आज हम श्रुत पंचमी के उपलक्ष्य पे चर्चा कर रहे हैं। और इसकी कहानी तो आप पहले सुन ही चुके हैं, तो उस विषय में और आगे बात करने का आज बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है। लेकिन कुछ भावनात्मक रूप से इस विषय को आज हम देखेंगे। हर जैनी जितने धूमधाम से दीपावली पर्व को मनाता है, हर जैनी जितने धूमधाम से महावीर जयंती पर्व को मनाता है, वास्तव में देखा जाए तो मेरी दृष्टि में श्रुत पंचमी सबसे महान पर्व है। लॉजिकली प्रूव करेंगे हम। भगवान महावीर को जब निर्वाण हुआ था, यानी कि अरहंत अवस्था से सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई थी, वो दीपावली पर्व है। तब तो हमें उनका वियोग हुआ था। जब भगवान महावीर का जन्म हुआ था तो वास्तव में भगवान महावीर का नहीं, बालक वर्धमान का जन्म हुआ था। वो तो बिल्कुल भोला भाला छोटा सा एक बालक ही था, भले ही सम्यक दृष्टि थे वो, लेकिन फिर भी वास्तव में हम पांच परमेष्टियों में जब अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं, उसका एक ही कारण है। और वो कारण ये है कि हमें जो श्रुत ज्ञान की, द्रव्य श्रुत की, भाव श्रुत की प्राप्ति होती है, वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से होती है। और वो दिव्य ध्वनि हमें अरिहंत अवस्था में जो भी भगवान होते हैं उनके द्वारा ही प्राप्त होती है। अब आप ये देखें कि भगवान से लेकर मुझ तक एक लिंक यदि कोई है, एक कनेक्शन यदि कोई है, उनको जान पाने का, उनकी बात समझ पाने का, तो वो कनेक्शन क्या है? मैंने तो भगवान महावीर को नहीं देखा, क्योंकि तब अगर देखा भी होगा तो भी पता नहीं मैं कौन से पर्याय में थी, मुझे याद नहीं है। और आज मैं चाहकर भी सिद्ध अवस्था में उनको देख नहीं सकता हूं। तो भगवान महावीर क्या समझते थे, उनके केवल ज्ञान में क्या बात आई थी, उनकी दिव्य ध्वनि में क्या बात खिरी थी, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो श्रुत शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक भाव श्रुत और एक द्रव्य श्रुत। जो केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान है, उसमें जितनी भी बातें आई हैं, उसमें से जो कुछ भी उनकी वाणी के द्वारा प्रकट हो पाती हैं, वो सबका नाम है श्रुत। तो भाव श्रुत धवला में ऐसा लिखा है, एक तरीके से केवल ज्ञानी के ज्ञान में था। और उनके माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से, जो भी गणधर देव ने सुनकर ऑर्गेनाइज किया, स्ट्रक्चर किया, कंपार्टमेंटलाइज किया, द्वादशांग रूप से पूर्वों के रूप में उसको स्ट्रक्चर व्यवस्थित किया, वो भी एक रिद्धि की तरह होता है। बहुत टाइम नहीं लगता है उनको। इंडेक्स बनाऊंगा, फिर एक एक सब्जेक्ट में डिवाइड करूंगा, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना हो जाती है। ऐसी कुछ रिद्धि, ऐसी कोई सामर्थ्य उनकी होती है, ऐसे ही वो समझते हैं। और वो जो ऑर्गेनाइज करके उनके एकदम स्पष्टता आ जाती है, कंपार्टमेंटलाइज होकर द्वादशांग रूप से, उसे कहते हैं द्रव्य श्रुत। अब आप ये देखो, केवल ज्ञान में झांकने का तरीका मेरे पास क्या है आज की डेट में? केवल ज्ञानी ने ज्ञान में क्या जाना? बहुत सारी चीजें हैं जो कि द्वादशांगियों ने भी प्रत्यक्ष नहीं जानी है। सुमेरु पर्वत थोड़ी हमारे गणधर देव स्वयं देख कर आए थे। नरक और देव गति को स्वयं थोड़ी उसी भव में देख कर आए थे। आठ कर्मों को थोड़ी वो स्वयं देख सकते थे। तो जितनी बातें केवल ज्ञान में स्पष्ट झलकी, उसमें से आज जितनी भी नॉलेज है ना, हम में सब कलेक्टिवली, पूरे ह्यूमन काइंड को जितनी प्राप्त है, कारपेंटरी की भी और इलेक्ट्रिशियन की भी और मूर्तिकार की भी और साइंस की भी और इंजीनियरिंग की भी, सारी दुनिया भर की मिला के, आप जानते हैं ये सब द्वादशांग का हिस्सा है? पता ही होगा शायद आपको ये बात। ऑल अवेलेबल नॉलेज, क्योंकि केवल ज्ञान में सिर्फ धर्म थोड़ी आता है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में सिर्फ चार अनुयोग थोड़ी आते हैं। केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब आता है। और उनकी वाणी में जो बातें आई, उसमें जितना श्रुत ज्ञान क्यूमुलेटिवली, कलेक्टिवली, सारे श्रुत ज्ञानधारियों के टोटल जितना ज्ञान का उघाड़ मैक्सिमम जान सकता है, वो सब मिलाकर
द्वादशांग में आ गया। अब वो जो कुछ भी नॉलेज है उसको हमने नाम दिया आगम। आगम आया मुझ तक, गम यानी जाना, आगम यानी आया, मुझ तक आया। भगवान महावीर के केवल ज्ञान से मुझ तक जो भी ज्ञान आया है वो है आगम। अब हम ये समझते हैं कि इस आगम की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। सच बोले तो टोटल आगम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मेरे को अगर कारपेंटरी का ज्ञान नहीं आता हो, मुझे मेडिकल साइंस नहीं आती हो, तो भी मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। द्वादशांग में हर विषय प्रयोजन भूत नहीं है, वरना सिर्फ द्वादशांगियों को ही केवल क्या बोलते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, यानी बहुत सब्जेक्ट इररेलीवेंट है। तो अब बात आती है नेक्स्ट, कि वो रेलिवेंट बातें, वो क्रिटिकल बातें, वो इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे जानना बहुत जरूरी है मेरे कल्याण के लिए, सुख के लिए, वो टॉपिक्स मेरे तक ऑथेंटिक कैसे पहुंच सकता था। तो हुआ ये कि भगवान महावीर के बाद भी करीब 683 समथिंग ईयर्स तक हमारे समझो द्वादशांगी थे। पहले तो अनुबद्ध केवली थे, फिर उसके बाद द्वादशांगी थे, फिर एक एक अंग के ज्ञानी थे, कुछ कुछ पूर्वों के ज्ञानी थे, उसके बाद उसके अंश के ज्ञानी होने शुरू हो गए। अब मैं पूरी अपने आधा घंटे में तो चर्चा नहीं समेटी जा सकती है, जितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो आपको रेलिवेंट हिस्सा है वो बताऊंगी। कि एक वक्त आया, क्योंकि पहले आप देखें उस जमाने में, कब, जब भगवान महावीर के अगले जो 683 साल भी 700 मोटे मोटे साल गिने जाएं यदि तब की बात करें, यदि हम तब भी होते तो हमारा ज्ञान बहुत पराधीन था। इसलिए पराधीन था क्योंकि मौखिक रूप से चला आ रहा था। यानी कि यदि आपको आत्मज्ञान की विषयभूत वस्तु को जानना था तो आपको उसके ज्ञानी से मिलना बहुत जरूरी था, जो उसको जानता हो, वरना आपको पता नहीं चलेगी। घर पे बैठे बैठे नहीं जान सकते थे आप। मंदिर में आप हो लेकिन वो ज्ञानी नहीं है तो नहीं जान सकते थे। सभा में आप हो और ज्ञानी नहीं है, नहीं जान सकते थे। ज्ञानी है आप हो और उनकी इच्छा नहीं है, किसी कारण से वो नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं जान सकते थे, क्योंकि मौखिक रूप से चल रहा था उसके बाद। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये था, वो भगवान महावीर के केवल ज्ञान में प्रकट हुई बातें यदि आज की डेट में मुझ तक पहुंचनी थी, वो एक ही तरीका था जिसके द्वारा मैं डायरेक्ट बिना चाइनीज विस्पर हुए उसको समझ सकता था, और वो था कि वो लिपिबद्ध होती। इतना इजी, इतना सिंपल नहीं है। जितनी रेलिवेंट बातें हैं वो षटखंडागम और समयसार आदि में आ चुकी हैं। हमारे पास जितना ज्ञान उपलब्ध है, हमारे सम्यक दर्शन की उपलब्धि के लिए, हमारे इस भव में जितना मैक्सिमम कल्याण हो सकता है, पुरुषों के छठा सातवां गुण स्थान हो सकता हो, स्त्रियों के जो भी पंचम उत्कृष्टतम गुण स्थान हो सकता हो, उसके लिए इनफ है। हमारे आचरण के लिए, हमारे ज्ञान के लिए, हमारी समझ के लिए। तो वो सारा आगम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, पहली बार जब उसको लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया, पहली बार जो आपने धरसेनाचार्य भूतबली पुष्पदंत आचार्य की कथा सुनी होगी, उस उपक्रम की शुरुआत करी। और इतना आसान नहीं होता है कि कोई भला काम शुरू किया जाए और पूर्ण हो पाए। हमने देखा ना, मोक्ष प्रकाशक इतना उत्कृष्टतम ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया। तो ये वो पहला, वो मूलभूत इंपॉर्टेंट सिद्धांत भगवान महावीर की वाणी में जो आए थे, और वो सिद्धांत, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, अध्यात्म की बात तो सम्यक दर्शन से समझी जा सकती है, बराबर। यानी कि उसको आप सम्यक दर्शन के द्वारा, अनुभूति के द्वारा एंडोर्स कर सकते हो। लोगों को सिर्फ अधिगम सम्यक दर्शन नहीं होता है, निसर्गज भी हो जाता है, और वो अनुभूत है, आप डायरेक्टली उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ऑथेंटिसिटी क्रिएट हो जाती है। लेकिन जो आगम की बात है ना, उसका एक ही सोर्स है। ये जो चार गतियों की बात है, ये जो आठ कर्मों की बात है, उसका एक ही सोर्स है, वो अनुभूति में नहीं आता। कितना ही कौन से गुण स्थान का कोई जीव हो, उसको अनुभूति में नहीं आता है सुमेरु पर्वत और ये अलग अलग गतियों का। उसका एकमात्र जो समझो ओनली सोर्स था, वो था भगवान का केवल ज्ञान, जो अंगों के अंशों के रूप में जिन जिन भी आचार्यों तक था, उसको परमानेंट करने के लिए लिपिबद्ध करना, उसकी ऑथेंटिसिटी को इंटैक्ट रखना बहुत बहुत जरूरी और क्रिटिकल था।
और ये काम जब पूर्ण रूप से सक्सेसफुली हुआ, जिस दिन इसकी रचना हुई षटखंडागम ग्रंथ की, उस दिन को हम शुद्ध पंचमी नाम से सेलिब्रेट करते हैं। वास्तव में पर्व मनाने जैसा, उत्सव मनाने जैसा तो ये दिन है। अब एक और गजब की चीज आप देखिए, हम इसे श्रुत कह रहे हैं। श्रुत, 5 लब्धियों में जो सम्यक दर्शन के लिए 5 लब्धियां इंपॉर्टेंट हैं, जो उसके पहले होती ही होती हैं नियम से, ऐसा कोई सम्यक दृष्टि नहीं होगा जिसके एक आध लब्धि कम रह गई हो लेकिन सम्यक दर्शन हो गया हो। इजंट इट? करण लब्धि के बिना कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, प्रायोग्य लब्धि के बिना कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, ऐसे ही देशना लब्धि के बिना कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता है। 5 लब्धियों में अगर निमित्त के रूप में किसी को स्वीकार किया गया है हमारे शास्त्रों में, तो वो है देशना लब्धि। और वो देशना लब्धि नाम किसको मिलता है? हर किसी बात को नहीं, वो ऑथेंटिक केवल ज्ञानी की बात, वो ऑथेंटिक बात जो मूल आचार्यों के द्वारा हम तक संप्रेषित हुई है, सिर्फ वो और वो ही देशना लब्धि का नाम पा सकती है। अब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ, और आपको भी वो भाग्य प्राप्त है यदि आप उसका फायदा उठा पाए तो, कि मुझे और आपको समझो चाइनीज विस्पर में लॉस्ट हो गई बातों पे विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि सिर्फ कहीं सुनी बातें होती तो बहुत डिफिकल्ट था मुझे उस बात को वेरीफाई करना, लेकिन आज मैं 2000 साल पहले डायरेक्टली कुंद कुंदाचार्य देव ने जो लिखा है उनकी भाषा में उनके शब्दों को सीधे पढ़कर समझ सकती। तो ये गैप हमने ब्रिज कर लिया। क्यों? क्योंकि वो लिपिबद्ध हुआ समय सार। आज मैं करीब उसी काल में, जिस टाइम में ये समय सार लिखा गया, द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना भी तभी हुई जब प्रथम श्रुत स्कंद की रचना हो रही थी। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली इन पैरेलल ये दोनों कार्य चल रहे थे, ऐसा ही इतिहास में सुनने में आता है। तो 2 सवा 2 हजार साल पहले की हम बात करें, ये सारी बातें, कोई पूछता है 4 गतियां आप किसके कहने पे मानते हो, कि छठे सातवें गुणस्थान वर्ती परम वितरागी संत, ऐसे धर सेनाचार्य के माध्यम से समझे हुए, जिनको मूल उस श्रुत के अंश का ज्ञान था, और जिन्होंने ऑथेंटिक उस ज्ञान को भूतबली पुष्पदंत आचार्य तक संप्रेषित किया, उसको डायरेक्टली मैं षटखंडागम के द्वारा पढ़ के समझ सकता हूँ। उन वीतरागी संतों को जिनको दुनिया से कोई देना नहीं था, कोई मान कषाय नहीं थी, उनने जिन बातों को लिखा उसमें गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्हें डायरेक्ट वो परंपरा से प्राप्त हुई थी जो भगवान महावीर की परंपरा से आई थी। तो ये श्रुत पंचमी, ये श्रुत, ये द्रव्य श्रुत जो भाव श्रुत का निमित्त बनता है, और ये श्रुत ज्ञान जिसको समय सार और प्रवचन सार में ऐसा कहा कि श्रुत केवली या श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में से श्रुत और केवल को हटा दिया जाए तो बस ज्ञान रह जाता है। तो दोनों एक ही हैं, क्योंकि श्रुत ज्ञानी भी अपनी आत्मा में एकाग्रता रखता है, आत्मा में एकत्व करता है, उसको ही मैं मानता है। केवल ज्ञानी भी अपनी भगवान आत्मा में ही एकत्व रखते हैं, उसको ही मैं मानते हैं। और जो पर को वो वितराग भाव से जान लेते हैं, भले ही वो लोकालोक जितना होता होगा, और जो ये श्रुत ज्ञानी, चाहे श्रुत केवली के रूप में हो चाहे सम्यक दृष्टि के रूप में हो, जो पर द्रव्य को पर द्रव्य रूप जानता है, भले ही थोड़ा कम जानता हो भले ही थोड़ा ज्यादा जानता हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जिसके प्रति अरुचि भाव है, जिसके प्रति वितराग भाव है, जिससे कोई लेना देना नहीं है, वो कम हो कि ज्यादा हो, इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये हमारे राकेश झुंझुनवाला थे, वो कितने हजार की पार्टी थे, आपको किसी को आइडिया है? 20,000 करोड़ थे, 40,000 करोड़ थे, कि 60,000 करोड़ थे? है? कोई बता सकता है मुझे, थोड़ा ज्ञानी पुरुष, स्त्री? बहुत बड़े आदमी थे, खूब करोड़पति थे, अपनी एयरलाइंस भी डाल दी आकाशा एयर, इतने शेयर मार्केट के बेताज बादशाह समझो, सब समझते थे इतना कमा लिया था। कितने हजार करोड़ की पार्टी थी वो? अच्छा, यदि मैं 20,000 करोड़ बोलूं या 60,000 करोड़ बोलूं, दोनों में फर्क है कि नहीं है? पहली बात तो 3 गुने का फर्क है भाई साहब। लोग एक जिंदगी में
2,000 करोड़ नहीं कमा पाते हैं, 200 करोड़ नहीं कमा पाते हैं, आप 20,000 करोड़ और 60,000 करोड़ की बात कर रहे हो। फर्क तो बहुत है। फर्क है। मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ भक्ति जी, सीमा जी, तो कितने हजार करोड़ की पार्टी थी, आपको इससे फर्क पड़ेगा? वो 20,000 करोड़ से 60,000 करोड़ तक जाने में अपने उनने जीवन के 40 साल गंवा दिए होंगे। उसके लिए जाने कितना पाप कमाया होगा, उसके लिए जाने कितनी तबीयत खराब की होगी, कितने रिश्तों को बिगाड़ा होगा, कितने लोगों को धोखा शायद दिया होगा तो दिया होगा, या पाप भाव अशुभ परिणाम किए होंगे। मैं पूछ रही हूँ आपके लिए वो 20,000 करोड़ और 60,000 करोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें क्या लेना देना। ऐसे ही श्रुत केवली द्वादशांक को जानते होंगे, कोई 11 अंक 14 पूर्व को जानता होगा, कोई 11 अंक 9 पूर्व को जानता होगा, कोई एक अंक के अंश को जानता होगा, और कोई आपके मेरे जैसे या शिवभूति मुनिराज जैसे तुष्माशम भिन्न को भी नहीं समझ पाता होगा ढंग से। क्या फर्क पड़ता है? जो पर है, जिसके प्रति अरुचि भाव है, जिसके प्रति वितराग भाव है। इंपॉर्टेंट है स्व का जानना। तो केवल ज्ञानी की वाणी में जिस भाव श्रुत को समझो, जिसकी चर्चा आई, जो भाव शुद्ध को भाव भाषण करके ग्रहण करके हमारे गणधर देव मुक्त हुए, वो द्रव्य शुद्ध के कारण नहीं हुए, उस भाव शुद्ध के कारण हुए। वो भाव शुद्ध की चर्चा जो तब से लेके अभी तक मेरे पास आई है, और हमारे शास्त्रों में आता है कि पंचम काल के अंत तक रहेगी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ, क्योंकि वो वाणी सीधे केवल ज्ञानी की वाणी को आज हम समझने में सक्षम हैं। हम कितने ही समझो अधम देश काल में पैदा हुए हों, पंचम काल में हैं, और आप बोलेंगे भरत क्षेत्र में अभी विदेह में होते, या भोग भूमि में होते, या देवगति में होते, कितने प्रिविलेजेस होते, लेकिन आज भोग भूमि में वो श्रुत उपलब्ध नहीं है। देवगति में वो श्रुत चाहे तो उपलब्ध हो सकता है, लेकिन वो भोगों में इतने तल्लीन है कि वहां जाने की फुर्सत और रुचि नहीं है। अगर हम विदेश क्षेत्र भी पहुंच जाते हो, वहां के म्लेच्छ खंड में होते हो, विदेश क्षेत्र भी पहुंच जाते हो, और फिर भी ये द्वादशांग हमारे हाथ नहीं लगता, द्वादशांग का सारभूत अध्यात्म ज्ञान हमारे हाथ नहीं लगता, तो भी हमारे भाग्य की हम क्या बुराई करें। लेकिन आज पंचम काल के अंत तक ये श्रुत रहेगा, क्योंकि ऐसा ही विधि का विधान है। वो श्रुत कैसे रहेगा? क्योंकि द्रव्य श्रुत रूप से हमारे लिए उपलब्ध है धवला आदि ग्रंथों में, समय सारा आदि ग्रंथों में, और भाव श्रुत रूप से ज्ञानियों के ज्ञान में, जिनने उससे समझ के अनुभूति को प्राप्त किया है, जो उस भाव को, इस सार को समझते हैं। और ऐसा पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा। जैनी जो जैनी है, वो व्यक्ति विशेष की श्रद्धा के कारण नहीं है। हमारी असली दौलत, हमारी असली वेल्थ हमारा श्रुत है, हमारे शास्त्र हैं, वो ज्ञान है जो हम तक आया है। क्योंकि भगवान तो सिद्ध शिला में पहुंच गए, भगवान महावीर अरहंत अवस्था में नहीं है। गुरु विरले होते हैं, बहुत मुश्किल से जुगनुओं की तरह भी शायद मिले तो मिलते हैं, लेकिन ये शास्त्र आज की डेट में मेरे पास उपलब्ध है। ये बात, ये श्रुत, और उस जमाने में भी जो लोगों को इजीली उपलब्ध नहीं था, आज आपके और मेरे लिए हमारे घरों में विराजमान है। हम चाहें तो उस वाणी को पढ़ सकते हैं। असली में शुद्ध पंचमी का महोत्सव तभी कहलाएगा जब हम उस श्रुत का डायरेक्ट लाभ लेंगे, उसकी पूजा करके नहीं, उसको पढ़ के, उसको समझ के, और उसको आत्मसात करके उस भाव श्रुत को अपनाकर, जिसको अपनाकर गणधर आदि भी केवल ज्ञानी बने हैं। और ये संभव है। निमित्त हमारे पास निरंतर उपलब्ध है, लेकिन निमित्त तब कहलाएगा जब कार्य होगा, आत्मा की उपलब्धि होगी। तो हम सभी शुद्ध पंचमी के अवसर पर, बहुत लोग बहुत नियम लेते हैं, मैं मंदिर जाए बिना खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। बहुत लोग बहुत नियम लेते हैं, अलग अलग प्रकार के लेते हैं। शिखर जी की वंदना किए बिना मैं मीठा नहीं खाऊंगा, आदि आदि आदि। आज शुद्ध पंचमी के अवसर पर देव शास्त्र और गुरु में जो नित्य प्रबोधिनी श्रुत है, जिनवाणी है, जो नित्य हमें भगवान के केवल ज्ञान और हमारे बीच में ब्रिज को गैप करता हुआ वो मूलभूत सिद्धांत है,
जो निरंतर उपलब्ध है, उसकी उपासना करने का यदि हम नियम लेते हैं, भगवान की बात सुने बिना हमारा दिन शुरू ना हो और भगवान की बात सुने बिना हमारा दिन खत्म ना हो, ऐसा कोई पल नहीं हो जब भगवान की वाणी की साक्षी नहीं हो। जिस दृष्टि से उन्होंने हर बात बताई, क्या वो दृष्टि को मैं अपने जीवन में अपना सकता हूं? भगवान की वाणी, जिन वाणी, क्या एक नियम है, एक क्राइटेरिया है कि जो वीतरागता की पोषक होती है वही जिन वाणी होती है। क्या मैं अपने जीवन में इस श्रुत पंचमी के अवसर पर जो भी मेरा उपयोग जहां भी मैक्सिमम लगे, वो वीतरागता के पोषण में लगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिस भी रूप में, जिस भी भूमिका में हो? क्या हम ऐसा अपने आप से एक नियम ले सकते हैं? मैं वही डिसीजन लूं, वही क्रियाएं करूं, वही कार्य करूं जिससे मेरे वीतरागता का मार्ग प्रशस्त हो। मैं पढ़ाई वो पढ़ूं जिससे जो वीतरागता की पोषक हो। मैं रिश्ते वो बनाऊं, मैं दोस्त वो बनाऊं, मैं उन लोगों की संगति में रहूं, मैं बात वो सुनूं, मैं भजन वो सुनूं, मैं गाने वो सुनूं, मैं पुस्तक वो पढ़ूं, मैं विचार वो करूं जो वीतरागता का पोषक हो, मैं सलाह वो दूं जो वीतरागता की पोषक हो। ऐसा हो सकता है? यदि ऐसा हो, मैं प्रेरणा वो दूं जो जिनवाणी पढ़ने की हो, जो जिनवाणी को आत्मसात करने की हो, जो वितरागता की पोषण की हो। यदि मैं ये नियम अपने साथ ले सकता हूं, तो समझो हमने शुद्ध पंचमी के अवसर को सही रूप से मनाया है। हमारी असली वेल्थ ये श्रुत है, ये ज्ञान है। इसके बिना हम कुछ नहीं है। कोई भी धर्म पूर्ण रूप से तब हो पाता है जब उसके पास सारे उत्तर हों। कोई भी दर्शन, कोई भी फिलॉसफी तब परिपूर्ण कही जाती है जब वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सके, संसार को, भगवान को, द्रव्यों को, तत्वों को, वस्तुओं को। हमारे आगम में ये सारे जवाब हैं। खाली अध्यात्म सब्जेक्टिव हो जाता कदाचित, क्योंकि वो तो अनुभव पे डिपेंडेंट है और कोई भी खड़ा होके कह सकता है मैं अनुभवी। जैसे कि हमारे आचार्य समंत भद्र ने कहा कि तीर्थंकर होने से, तीर्थकृत होने से आप महान नहीं है भगवान, क्योंकि आपने तीर्थ की स्थापना करी है। ऐसे ही कोई कहे कि मैं आत्मा अनुभवी हूं और मैं ऑथेंटिक हो गया, ऐसे नहीं होता है कोई ऑथेंटिक। ऑथेंटिसिटी आती है कि आपकी वाणी जिनागम के अनुसार है। सम्यक दृष्टियों की, सम्यक ज्ञानियों की वाणी भी हर वाणी और हर बात सम्यक नहीं कहलाती है। जो आगम के अनुसार होती है वही बात सम्यक कहलाती है। वो आगम क्या है? वो आगम है ये हमारा शतखंडागम। जो बात हमारे इसके द्वारा सिद्ध हुई है, आगम के द्वारा सिद्ध हुई है, उससे जुड़कर जो ज्ञानी चलते हैं, उसी की बात जो आगे बढ़ाते हैं, वही जैनी हैं, वही सच्चे जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। तो हमारी भी एक बहुत बड़ी और जिम्मेदारी जो इस अवसर पे बनती है, वो ये है कि अज्ञान से, कषायवश, भूल से ऐसा नहीं हो कि हम वीतरागी वाणी, श्रुत की वाणी के नाम पे अपने स्वयं के विचार, अपने स्वयं के सोच को दूसरे लोगों तक संप्रेषित कर रहे हो, अपनी मान कषाय की पूर्ति के लिए भी अपने अज्ञान को सिद्ध करने में लग जाएं। क्योंकि बात वही सही है जो आगम में आई। बाकी किसी कल्पना को, किसी सोच को, किसी विचार को, आपके अनुभव को जिनवाणी में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं है। आगम एकमात्र श्रुत, एकमात्र हमारा ऑथेंटिक जिनवाणी है, शास्त्र है, जिससे हमको बिल्कुल लॉयल होकर चलना है। और श्रुत पंचमी के अवसर पर ये दो नियम लेकर कि मैं श्रुत से अलीक कोई बात ना करूं, वीतरागता के पोषण रूप बात करूं, और जितना समय और काल मन वचन काय से जिनवाणी के सेवन में बिता सकूं वो बिताऊं। इसके साथ मैं आज की बात पूर्ण करती हूँ। यदि आपको कोई प्रश्न पूछने हैं तो फोरम ओपन है।